हाय एवरीवन, आई एम मास्टर दीपक फ्रॉम मुंबई और आज हम देखने वाले हैं एक अमेजिंग हेयर कट। लेकिन आपको जानना चाहिए बायोमी में चल रहा है ब्राउन कलर कॉन्टेस्ट, जिसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 600 का प्राइज मिलेगा और अगर आप विन होते हैं तो आपको वहां पे 50,000 का वहां पे इनाम मिलेगा। जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पे आपको डिटेल फिल करनी है और एवरी रजिस्ट्रेशन पे आपको 600 रुपीज का इनाम मिलने वाला है। सो प्लीज ज्वाइन अस। सो आज हमारा टॉपिक है कि हमें टेक्सचराइजिंग कट करना है। टेक्सचराइजिंग में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बट हमें जानना है कि कैसे लेयर्स को इनहांस करें। जैसे कि हमारा डिजायर था कि हमें फेस पे फ्रेमिंग होना चाहिए प्रॉपर्ली। मैं कह सकता हूं कि फ्रंट साइड में इतना लेयर्स आना चाहिए कि मेरे फेस को कवर भी करे और वहां पे लुक भी क्रिएट करे। सो हम कुछ इस तरीके से देखने वाले हैं। टेक्निक बहुत सिंपल होगी और 1 बाय 1 में सारा शेयर कर रहा हूं, बट ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे होल्डिंग कर रहा हूं, कैसे मैं यहाँ पर सेक्शन ले रहा हूँ, कैसे मैं यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ, डायरेक्शन क्या है, टेक्सचर कट करने का तरीका क्या है, वो सब पे आपको ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पर आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि और भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। डोंट फॉरगेट आपको सब्सक्राइब भी करना है और ऐसे ही आपको प्यार देते रहना है। एंड अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ और कह सकता हूँ ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे ऐसे वीडियोस आगे आते रहेंगे जो कि कलर को लेकर, कट को लेकर मिलते रहेंगे। सो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर हेयर वॉश डन कर दिया है। हेयर वॉश डन करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारा हेयर कट जो है फ्रंट पे लेकर जाऊंगा, मतलब फॉरवर्ड की तरफ लेके जाऊंगा। बट मेरा सेक्शन क्या रहेगा, सेक्शन मेरा यहाँ पर डायगोनल रहने वाला है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 to 1 सारे सेक्शन आपको इसी तरह से डायगोनल बैकवर्ड, डायगोनल बैकवर्ड, डायगोनल फॉरवर्ड लेकर जाना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 बाय 1 छोटे छोटे सेक्शन लेकर आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सेक्शनिंग बता रहा हूँ कि आपको कैसे कट करना है, राइट। अभी कट करना कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आप पहले सेक्शनिंग समझ लीजिए। समटाइम क्या होता है, वीडियो में ये चीजें हाइड हो जाती है, तो मैं यहाँ पर आपको पहले सेक्शनिंग ब्रीफ कर रहा हूँ कि आपको कैसे सेक्शनिंग बनानी है, राइट। तो 1 to 1 सभी सेक्शनिंग हमारी इसी तरह से कनेक्ट होती हुई जाएगी। गॉट इट। और ये सारे बाल हमें आगे की ओर लेके आना है। अब चलिए मैं पहला सेक्शन कट करके दिखाता हूं कि आपको उसको कैसे करना है। तो मैंने एक सेक्शन लिया जो कि फ्रंट से लिया और अब आपको डिसाइड करना है कि फ्रंट के अंदर आपको कहां से शॉर्ट चाहिए। आपको नोज लेवल से चाहिए, आपको चिक लेवल से चाहिए, चिन लेवल से चाहिए, जहां से भी आपको चाहिए वहां से आप लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट इस तरफ लेकर कट करना है और ये वाला पार्ट उस तरफ जाके कट करना है। तो मैंने ये लिया, सभी बालों को मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं और यहां लाने के बाद जितना लेंथ चाहिए, जैसे कि हमारा डिसाइड हुआ कि नोज लेवल के आसपास चलेगा, तो मैं यहां लाने के बाद हमारा जो सीजर का इनसाइड जो होता है ब्लेड, वहां से मैं इसको कट करूंगा। जब मेरा सीजर चलेगा तो बहुत ही सॉफ्ट चलेगा, कुछ इस प्रकार। लुक एट दिस। मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत शॉर्ट, बहुत कम बाल, बहुत थोड़े थोड़े बाल लेकर कट करना है। एक बार में आपको कट नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप इस तरह से टेक्सचराइज करोगे, कह सकते हो स्लाइसिंग करोगे, तो यहाँ पर आपकी जो लेयरिंग्स है वो ज़्यादा इन्हांस होने वाली है। जितना ज़्यादा आप इस तरह से लेके जाओगे, एक ही बार में कट कर दोगे तो सारा बाल एक ही जगह कट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा हेयर शॉर्ट टू लॉन्ग के डायरेक्शन में जा रहा है। लुक एट दिस। तो यहाँ पहला हेयर हमारा यहाँ कट हुआ, फिर यहाँ, इसी तरह से 1 बाय 1 जब ये हेयर आएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्रिएट करेगा और काफी अच्छा लुक भी देगा। नेक्स्ट, सेम सेक्शनिंग को फॉलो करते हुए जा रहा हूं जैसे कि मैंने बताया, और इसी को हमें कनेक्ट कर देना है जो हमने पहला सेक्शन कट किया है उसके साथ। और ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सेक्शनिंग और होल्डिंग का पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने ये रखा, होल्ड किया, अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आया। जैसे ही मुझे अपनी गाइडलाइन मिलेगी वहां पर मैं अपना हेयर कट स्टार्ट कर दूंगा। और जब मैं कट स्टार्ट करूंगा तो इनसाइड सीजर के टेक्निक को यूज करते हुए थोड़े थोड़े बाल कट करते हुए जाऊंगा, जिससे कि मेरी लेंथ मेंटेन रहे। अभी आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट हो रहा है, बट आप देखना कि मेरा फ्रंट हेयर ही शॉर्ट होगा, बैक लेंथ मेरी पूरी मेंटेन रहेगी। तो 1 बाय 1 ये कट में आपको अभी स्लो दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेयरिंग बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। और स्पेशली हम जब भी वर्क करते हैं
तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्लाइंट होता है उसकी डिज़ायर होती है कि हमें लुक चाहिए और लुक हमेशा फ्रंट में आता है। तो जितना हो सकता है आप फ्रंट के वेरिएशंस में कोशिश करो, उसके अंदर अपना एजुकेशंस को बढ़ाओ जिससे कि आपका फ्रंट वेरिएशन काफ़ी अच्छे क्रिएट कर सको। तो मैं यहाँ पर आपको आज वही टॉपिक को सिखा रहा हूँ कि फ्रंट में कैसे हम लुक क्रिएट करें, वो भी अमेजिंग है ना। सो अगेन फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ टेक्निक को और कट करता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेक्सचर्स की तरह जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फिनिश नहीं रखूंगा, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कट करते हुए जाऊंगा। जितना ज्यादा सेक्शन लोगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट जो है वो इनहांस होगा। आपके सामने मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, सभी बालों को इस तरफ लेके जा रहा हूँ और आप देखिएगा अभी मैं वन साइड कट कर रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड है वो मैंने अभी कट नहीं किया। आप देखिएगा लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगा। और ये सबसे ज़्यादा टॉपिक होता है हमारे क्लाइंट का, कंसर्न होता है कि प्लीज़ शॉर्ट मत करिए, लुक अच्छा दीजिए, ज़्यादा लुक मुझे दीजिए लेकिन लेंथ बिल्कुल कम मत करिए। तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि मेरे मॉडल हैं श्वेता, जिनका मैं हेयर कट कर रहा हूँ, इन्होंने भी मुझे ये बताया कि आप आगे से जितना कट करना है कर लो, बट आप फ्रंट से ज़्यादा मतलब पीछे से शॉर्ट मत करिएगा, लेंथ मेरी मेंटेन रखिएगा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें सीखना कि हमारी लेंथ सेफ रहे और रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो जो मैंने सेक्शन बताया है मैं वैसे ही सेक्शन लेके जा रहा हूँ और मैंने पहले ही इसलिए बता दिया क्योंकि आपका वीडियो भी बहुत लंबा ना हो और आपको लर्निंग भी अच्छे से मिल जाए। तो सभी बालों को इस तरह से मैं आगे की ओर लेकर आता रहूंगा और जैसे ही मुझे अपनी गाइडलाइन मिलेगी मैं उसके साथ कनेक्ट करता हुआ जाऊंगा। अभी जो हमारी मॉडल ने पहले कट किया था वो पता नहीं कैसा किया था, जिसकी वजह से ऊपर वाला बाल ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है, बट आप देखिएगा लेंथ हमारा लॉन्ग ही रहने वाला है। सभी बालों को ऐसे ही फॉरवर्ड लेके आना है और आगे की तरफ लाके कनेक्ट करते हुए जाना है। अब मैंने लिया है एक लास्ट सेक्शन और लास्ट सेक्शन को भी मैं वैसे ही आगे की ओर लेकर जाऊंगा जैसे पहले हमने लिया। सभी बालों को इसी तरह से यहाँ पर लेकर आ गया, सभी बालों को आगे फॉरवर्ड। देन यहाँ पर मैं फॉरवर्ड लाके सेम जो एंगल में पहले फॉलो कर रहा था उसी एंगल को फॉलो करूंगा और सभी को यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। दैट्स इट। इससे आपका लेंथ भी बहुत अच्छा आएगा और मैं कह सकता हूँ इसका रिजल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमने कट किया है क्या उससे हमारी लेंथ मेंटेन है। और ये लाइव चल रहा है आपके सामने, कोई कट नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। और हमारा जब मैं कट कर रहा था तो मेरी मॉडल जो है उसको भी डाउट था कि हो सकता है शॉर्ट हो जाए, तो उसको भी यहाँ पर अच्छा लगेगा। और ऐसे ही हम क्लाइंट को भी कंसल्टेशन करते हैं, उसके साथ इसी तरह से वर्क करते हैं जिससे कि उसको ट्रस्ट बनता है कि नहीं यार शॉर्ट नहीं हुआ। क्योंकि हम जब कट करते हैं तो उनको लगता है कि यार शॉर्ट हो गया होगा या इतना कट किया है, डेफिनेटली कट तो हुआ ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना कट हुआ है, आपके सामने है लाइव। और इतना ही इन्होंने बोला था कि मुझे इतना कट तो चलेगा, तो हमने इतना कट किया।
बट यहाँ पे देखो लुक जो आएगा, अभी नेचुरली आपको यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रही है, हमने यहाँ पर कोई ड्रायर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कितना अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा जब ये ड्राई हो जाएगा हेयर, है ना। सो सेम टेक्निक को फॉलो करना है, जैसा हमने यहाँ किया ऐसा ही टेक्निक ऑफ सेम इधर फॉलो करेंगे। सारे बालों को इस तरफ लाकर कट करना है। तो सेम सेक्शन में यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अब मेरी गाइडलाइन क्या होगी, जो हमने पहले कट किया उसी को हमें अपनी गाइडलाइन बना लेना है और उसी के साथ बाकी के हेयर को मर्ज कर देना है। तो मैंने लिया और सभी बालों को अपोजिट डायरेक्शन पे लेकर आऊंगा। जैसे ही मुझे अपना गाइडलाइन मिलेगा उसके साथ मैं यहां पर कट करना स्टार्ट कर दूंगा। सी, तो हमने किया। अब देखा आपने कि मैंने सीजर कैसे लेके गया, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। होल्ड किया, नीचे से हाथ लेकर गया और इस तरह से मैं कट करता हुआ जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ऊपर से कट कर देते हैं, जिससे की वजह से बैलेंस खराब हो जाता है। सो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सो प्लीज़ इस पर फोकस करिएगा। देन नेक्स्ट सेम सेक्शन हमें इसी तरह से फॉलो करते हुए जाना है। One by one, same section. तो ये हमारा है कट डन हो चुका है। अब हमें करना है फिनिशिंग, और फिनिशिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे लेंगे सभी बालों को और इवन करेंगे। हमारा जो लेंथ होता है हमें पहले उसको इवन करना है और उसके बाद सभी बालों को फॉरवर्ड ले जाकर हमें फिनिशिंग करना है। वो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप पीछे से वन लेंथ कर लीजिए, जैसे कि काफी लोग वन लेंथ बोलते हैं, काफी लोग उसको ब्लंट बोलते हैं। तो हमें करना है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बैक साइड। तो मैंने लिया और मैं यहाँ पर सिर्फ जितना डायरेक्शन हमें चाहिए या जितना आपको शॉर्ट करना है उतना शॉर्ट कर लीजिए। मुझे बोला तो गया है कि मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच के आसपास मैंने कट किया है। हाफ से 1 इंच के आसपास आप भी कर सकते हैं अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए। तो जितना आपको करना है उतना आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद सभी बालों को फॉरवर्ड लेके जाइए
कुछ इस तरीके से, और आगे ले जाने के बाद आप 2 पार्ट में सेक्शंस को डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये किया, आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीटली। और जो हमारा रेस्ट ऑफ हेयर है, इस वाले पार्ट को सभी को फॉरवर्ड लेके आना है, और सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, अगर कोई कमी रह गई है, कोई बाल बड़ा रह गया है, कोई छूट गया है, सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग के लिए काम आता है। उसके अलावा इसका और कोई लॉजिक नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर हेयर को कनेक्ट करते हैं, दैट्स इट। तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, तो आई विल डू। हमें सभी हेयर्स को कनेक्ट कर देना है। तो मैंने लिया, और जो मेरा रेस्ट ऑफ है उसको भी मैंने कनेक्ट किया। जब आप कनेक्ट किया तो लगभग बाकी हेयर तो मुझे कनेक्ट ही दिखाई दे रहे हैं, राइट, सी, है ना। तो सेम ये वाला पार्ट भी आपको इस तरह फॉलो करना है। सो आपने देखा कि मैंने कैसे किया। हेयर कट बहुत अमेजिंग है। अभी ड्राई नहीं किया है, ड्राई हम करेंगे, स्टाइल हम करेंगे, सब कुछ जानेंगे कि कैसे हमें स्टाइलिंग करना है ऑल। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट थर्सडे को, और यहाँ पर पार्ट 3 आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। सो मिलते हैं बहुत जल्द स्टाइल के साथ में। प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड लाइक एंड कमेंट। सो बाय बाय एवरीवन।